हेलो एवरीवन, वेलकम टू अक्षर कैम। आज हम लोग बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स पीवाईक्यू 2024 जनवरी अटेम्प्ट के। हम लोग पीवाईक्यू सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं। 2024 के ज़्यादातर चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ऑर्गेनिक पूरी हो चुकी है कंप्लीट, और फिजिकल के भी जो चैप्टर अब 12th का केवल इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आने वाला है, जो बचा हुआ है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन डी ब्लॉक हो चुका है। एक चैप्टर बचाएगा जो इनऑर्गेनिक का, जिसमें पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, पी ब्लॉक की और सॉल्ट एनालिसिस वाली रिएक्शंस आएंगी, तो उन्हें जरा ध्यान से देख लेना। बस एक लेक्चर और बचेगा, फिर इसके बाद 11th के चैप्टर बचेंगे, वो भी मैं कर देता हूँ। तो ये मान लो 20 तारीख तक सारा पीवाईक्यू निपट जाएगा पूरा 2024 का। होपफुली तुम लोग अच्छे से पढ़ रहे होगे, लोगों को बता रहे होगे, और अपने बारे में भी डेवलपमेंट कर रहे होगे, लगातार टेस्टिंग कर रहे होगे, और बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे होगे। तो इसी नोट पे हम लोग अपने डिस्कशन को शुरू करते हैं। और सारी चीज़ हमें अवेलेबल कहाँ पे है? dextercam.in/courses पे जाके सब कुछ हमें मिल जा रहा है। 2024 तक के पीवाईक्यूज़ की प्रिंटेबल पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस का डिस्कशन शुरू करते हैं। देखो, केवल 10 क्वेश्चन आए थे केमिकल काइनेटिक्स से। बात मेरी ध्यान से सुनना, 10 क्वेश्चन आए थे केमिकल काइनेटिक्स से, यानी कि जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस हैं वो हम लोग कवर कर चुके हैं। मोल कॉन्सेप्ट कवर कर चुके हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर कवर कर चुके हैं, सोल्यूशन कवर कर चुके हैं, केमिकल काइनेटिक्स का नंबर आ गया है। तो हम लोग धीरे धीरे करके इसे भी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। 20-25 मिनट में ये सारा, 20 मिनट तो मैक्सिमम लगेगा, 2 मिनट से ज़्यादा तो क्वेश्चन में लगना भी नहीं चाहिए आइडियली। और थ्योरी मैं ये मान के रखता हूँ कि तुमने पढ़ के रखी होगी, तभी तुम इन सवालों को अटेम्प्ट कर रहे हो। कि जो सीधे सवाल देख रहा है भाई, उसे मेरी स्पीड तेज लगेगी और लगनी भी चाहिए। क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा नहीं है ना यार कि मैं इसमें हर सवाल की थ्योरी बताऊंगा फिर पढ़ाऊंगा ना। थ्योरी तुम पढ़ के बैठो, दिक्कत हो तो वो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन थ्योरी तो करके ही रखनी चाहिए। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? कह रहा है इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन इज गिवन बाय। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है वेयर पी आई इज द इनिशियल प्रेशर, पी टी इज द टोटल प्रेशर एट टाइम टी। तो हम जानते हैं कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है, ऐसा लिख लेते हैं कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है, ए गिव्स बी प्लस सी, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, अब हमने बी प्लस सी इसलिए लिया क्योंकि अगर हम केवल बी ले लेते तो तुम्हें बताते हैं क्या दिक्कत आती। जैसे इक्वेशन बनी है उसमें ये टर्म नहीं आ पाते हैं नीचे वाले। तो टी इक्वल टू जीरो पे हमारे पास प्रेशर कितना आ गया? पी आई। ये कितना हो गया? 0 0। टी इक्वल टू टी पे ये पी आई माइनस कुछ पी हो गया, तो ये पी हो गया और ये पी हो गया। तो जो टोटल प्रेशर है टाइम टी दे रखा है वो पी आई माइनस पी प्लस पी की वैल्यू जो हमें दे रखी है वो पी टोटल दे रखी है। ठीक है ना, ये बात पक्का हो गया। अगर हम केवल बी लेते तो पी आई इज इक्वल टू पी टी हो जाता, पी आई इज इक्वल टू पी टी हो जाता, तो ये दिक्कत आती, इसलिए बी प्लस सी लेना पड़ा। ठीक, तो एक पी से एक पी कैंसिल हो गया, तो स्मॉल पी की वैल्यू जो आ गई वो पी टी माइनस पी आई आ गई। अब हम जानते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? के इज इक्वल टू होता है 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ पी आई अपॉन पी टी। पी टी मतलब पी एट टाइम टी, तो पी आई माइनस पी लिख देते हैं इसे। ठीक, तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ पी आई अपॉन पी आई माइनस पी की वैल्यू जो हो जाएगी, पी की वैल्यू लिखते हैं पी टी माइनस पी आई। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? के की वैल्यू हो जाएगी 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ पी आई अपॉन 2 पी आई माइनस पी टी। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा इसका आसानी से। ठीक है, अब क्या बन गया इसका आंसर देख लेना जरा। आंसर इसका क्या आया? यहाँ पे लॉग नहीं है तो ये तो गलती हो गया है। यहाँ पे 2 पी आई है और ये ऊपर है, तो आंसर इसका क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक, चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अ गैस ए एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और रिएक्शन हमें गिवन है। रिएक्शन हमें गिवन है क्या कि ए गैस हमसे कह रहा है, क्या दे रहा है हमें? 2 बी गैस दे रहा है और प्लस सी गैस दे रहा है। ठीक, ये हमें गिवन है। टी इक्वल्स टू 0 पे इसका प्रेशर हमें 0.1 दिया हुआ है, 0 0 है। टी इक्वल्स टू 115 पे ये 0.1 माइनस कुछ पी हो जाएगा, ये 2 पी हो जाएगा और ये पी हो जाएगा। और इसकी वैल्यू जो हमें दे रखी है टोटल प्रेशर की, टोटल प्रेशर हमें गिवन कितना है? गिवन टोटल प्रेशर है वो 0.28 है, दैट इज इक्वल टू 0.1 माइनस पी प्लस 2 पी प्लस पी। तो पी से पी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 0.18 पी इज इक्वल टू आ गया 2 पी, सॉरी 0.18 इज इक्वल टू आ गया किसके बराबर? 2 पी के बराबर आ गया। तो पी की वैल्यू 0.09 आ गई।
अब P की वैल्यू 0.09 आ गई तो हम क्या निकाल लेंगे, हमें निकालना है रेट कांस्टेंट। तो K की वैल्यू क्या लिखेंगे भाई, K की वैल्यू लिखेंगे 2.303 अपॉन T log ऑफ 0.1 अपॉन 0.1 माइनस P। भाई A0 अपॉन AT लिखते हैं, वैसे P0 अपॉन PT लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन T log ऑफ 0.1 अपॉन 0.1 माइनस 0.09। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, log 10 आ जाएगा। और T की वैल्यू हमें कितनी पता है, T की वैल्यू हमें पता है 115 है, तो ये आ गया log 10। तो 2.303 अपॉन 115, तो ये ऑलमोस्ट 2 इंटू 10⁻⁻² के बराबर आ गया। तो इससे सीधे ही कैंसिल हो जा रहा है ना। तो आंसर क्या आ गया, 2 इंटू 10⁻² सेकंड इनवर्स, यानी कि कितना आ गया, 2 आ गया आंसर इसका। सिंपल सा सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल वर्बली किया जा सकता है, मैं वर्बली करके दिखाता हूं, बिल्कुल पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है, सेकंड्स में होना चाहिए क्वेश्चन। करेक्ट, कंसीडर द फॉलोइंग डेटा फॉर द रिएक्शन 2 HI गैस गिव्स H2 प्लस I2 गैस। HI का रेट हमें दे रखा है कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में 0.05 था, तो रेट हमारा आ रहा था 7.5 इंटू 10⁻⁴। जब रेट डबल हुआ, रेट क्या हुआ, डबल हुआ, यहाँ पे इंटू 2 टाइम्स हुआ, तो रेट कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया। फिर ये डबल हुआ, तो ये कितने टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया। तो यानी कि जो रेट आएगा वो आएगा K इंटू HI की पावर 2 के बराबर। और HI की पावर 2 के बराबर आना यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसके बराबर है, 2 के बराबर। तो ये सिंपल पढ़ के सवाल हो जाना चाहिए, इससे सरल सवाल तो मुश्किल ही है मिलना। अगला सवाल कह रहा है, बिल्कुल नोट्स का लिखा हुआ सवाल है, प्रूफ कर देता हूँ फिर से। कह रहा था टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99.9% ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज टाइम्स द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। तो टी हाफ की वैल्यू किसके बराबर होती है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, 2.303 अपॉन के लॉग 2 के बराबर होती है। अब टी 99.9% के बराबर किसके बराबर होगा, तो 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ 100 अपॉन क्या लिखेंगे, 0.1। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 3 इंटू 2.303 अपॉन के। लॉग 2 की वैल्यू लिख लेते हैं 0.30। ठीक, ये log 2 किसके बराबर है, 0.30 के बराबर है। तो टी हाफ, इसे डिवाइड कर दो जरा, तो टी हाफ अपॉन टी 99.9 इज इक्वल टू आ जाएगा 0.3 अपॉन 3। तो ये आ जाएगा टी 99.9% इज इक्वल टू आ जाएगा अपॉन टी हाफ इज इक्वल टू आ जाएगा 10। ठीक, किसके बराबर आ गया, 10 के बराबर आ गया। ये इरेजर बड़ी थी, तो ये 10 के बराबर आ गया। यही हमें प्रूफ करना था, यही निकालना था, तो कितने आ गया, 10 टाइम्स आ गया। ठीक है, आसान, सिंपल, सरल तरीके से किया जा सकता है। अगला सवाल कह रहा है, फॉर अ रिएक्शन टेकिंग प्लेस द 3 स्टेप्स at same temperature the overall rate constant K is equals to K1 into K2 upon K3. The EA of the reactions are given and find the overall EA of the reaction. अब ओवरऑल रिएक्शन निकालने के लिए हम क्या करें, हमें पता है कि K की वैल्यू जो होती है वो E इंटू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी होती है। ऐसे क्वेश्चन में हमें आर्नियस इक्वेशन के बारे में सोचना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे लिख लें K1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, A इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए वन अपॉन आर टी। K2 की वैल्यू हो जाएगी A इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए टू बाई आर टी। K3 की वैल्यू हो जाएगी A इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए थ्री बाई आर टी। ठीक है, अब K1 के कैपिटल के को क्या लिखेंगे, K1 इंटू K2 अपॉन K3। ए सब जगह से हटा दें तो इसे ए बचेगा ई टू द पावर माइनस ई ए वन प्लस ई ए टू माइनस ई ए थ्री आ जाएगा अपॉन आर टी। भाई सबको कर दिया। अब ई ए वन की वैल्यू किसके बराबर है, ई ए वन की वैल्यू है ई रेस्ट पावर माइनस ई ए वन की वैल्यू है 40 के बराबर, ये 50 के बराबर और ये माइनस 60 के बराबर। तो ये आ गया ए इंटू ई टू द पावर माइनस 30 बाय आर टी। तो जो एक्टिवेशन एनर्जी आ गई वो किसके बराबर आ गई, 30 के बराबर आ गई। ठीक है, जल्दी से हो पाया, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए थी इस सवाल में भी। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो आइसोटोप ऑफ ब्रोमीन 82 is 36 hours. The mole fraction remaining after 1 day is this. तो अब कितना बच रहा है हमें ये बताना है। तो हाफ लाइफ हमें दी है, तो हमें K की वैल्यू दी है
के की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, के की वैल्यू दे रखी है 2.303 अपॉन 36 आवर्स लॉग ऑफ 2। ठीक, दिस इज इक्वल टू 2 और के की वैल्यू हमें एक पता है, किसी इन जनरल लिखना हो तो क्या लिखेंगे 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए माइनस एक्स या ए नॉट माइनस एक्स। के की वैल्यू दी है 2.303 अपॉन 36 लॉग 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन 24 लॉग ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा कितना, 12 दूनी 24, 12 3 36। ठीक, तो इसे हम लिख दें कितना कि 2.303 से तो 303 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1/3 या 2/3 लिख दें, 2/3 log 2 इज इक्वल्स टू आ गया log ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स। ठीक, तो 2 इंटू लॉग 2 की वैल्यू लिख दें 0.3010 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स, ये लिख सकते हैं। अब इसमें 0.20 का मैं एंटी लॉग दे रखा है, तो इसे अगर हम माइनस कर दें तो 0.1003 आ जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा 0.2006 इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स, और इसका जो एंटी लॉग है वो हमें दे रखा है, वो हमें कितना दे रखा है 1.587 दे रखा है। ए को फिलहाल के लिए 1 मान लो तो 1/1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1.587 आ जाएगा। ए को 100 मान लेते हैं, परसेंटेज फ्रैक्शन निकालना है, तो 1 माइनस एक्स जो बचा हुआ फ्रैक्शन है वो 1/1.587 आ जाएगा, बोलो, और जो आ जाएगा लगभग 0.63 के लगभग। तो 0.63 आ गया, तो परसेंटेज कितना आ गया, या इसे लिख दें 0.63 को लिख दो 63 इंटू 10⁻², तो आंसर इसका क्या लिख देंगे 63 लिख देंगे। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल आए हैं, तो इसके अगर तुमने अभी तक केमिकल काइनेटिक्स नहीं किया है तो प्लीज़ उस चैप्टर को कर लो। ठीक, अगला सवाल क्या कर रहा है, द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.04 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स एट 10 मिनट्स एंड 0.03 मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स एट 20 मिनट्स आफ्टर इनिशिएशन, हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इज। तो हमें रेट पता है, R1 इज इक्वल टू हो जाएगा के ए नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस के टी। तो इसे हम यहाँ लिखते हैं K1 और यहाँ पे लिख दें K तो कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पे T1 लिख दें, और R2 की वैल्यू आ जाएगी K इंटू ए नॉट ई टू द पावर माइनस के इंटू T2। तो R1/R2 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, R1/R2 की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी ई टू द पावर माइनस के, कॉमन ले लें, T1 माइनस T2 के बराबर आ जाएगी, आ जाएगी। तो R1/R2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.04 दे रखी है, 0.04/0.03 इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के, ये रखी है कितनी 10 मिनट्स और 20 मिनट्स, तो बचा 10 मिनट्स, और इसे मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया, तो ये आ गया 60 माइनस का, तो ये आ गया ई टू द पावर प्लस 600 के, और ये आ गया 4/3। ln 4/3 ले लेते हैं विच इज इक्वल टू 600 के। ठीक, तो ln 4/3 है, तो k की वैल्यू किसके बराबर आ गई 1/600 इंटू 2.303 लॉग ऑफ 4/3। ठीक, ये आ गई। अब टी हाफ हमें निकालना है, तो टी हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303, टी हाफ की वैल्यू तो ये होगी 2.303 अपॉन 2.303 लॉग ऑफ 4/3 इंटू 600 इंटू log 2। ठीक, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 600 इंटू log 2 इज डिवाइडेड बाई log 2 माइनस 3 log 3। तो इसे जब सॉल्व कर दोगे तो 600 इंटू 0.3010 डिवाइडेड बाई 0.6020 माइनस 0.4771, सबको गुणा भाग कर दोगे तो आ जाएगा 1445.95 डिवाइडेड बाई 60 सेकेंड्स। ठीक, मतलब ये हमने सीधे मिनट्स में निकाल, ये सेकंड्स में था तो हमने इसे मिनट में कन्वर्ट कर दिया, सॉरी ये मिनट्स में आ जाएगा भैया, और ये आ जाएगा 24.09 मिनट्स। तो इसे जब हम लिखेंगे तो आ जाएगा 24 आंसर। ठीक है, ठीक, कैलकुलेशन थोड़ी सी गंदी थी, सवाल छोड़ना चाहते तो छोड़ भी सकते थे पेपर में, लेकिन फिर भी चलो लगाना बनता है तो लगा दिया।
अगला सवाल कह रहा है कि NO2 required for the reaction is produced by the decomposition of N2O5 in CCl4 as by equation 2N2O5 gaseous gives 4NO2 gaseous plus O2 gaseous. The initial concentration of N2O5 is 3 mole per liter and it is 2.75 after 30 minutes. The rate of formation of NO2 is x into 10 raised to minus 3 mole liter inverse. तो x की वैल्यू बतानी है हमें। तो इस इक्वेशन को अगर हम लिखें ध्यान से, 4NO2 गैसियस प्लस O2 गैसियस लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, -1/2 DNO N2O5 बाई dt इज इक्वल टू 1/4 DNO2/dt इज इक्वल टू प्लस DO2/dt। हमें O2 से तो मतलब ही नहीं है, ये हमें वैल्यू दे रखी है। अगर हम D को डेल्टा लिख लें तो ये लिख दें 4/2, डेल्टा इसका कितना हो जाएगा 3 माइनस 2.75 डिवाइडेड बाय 30, और ये माइनस का आ जाएगा यहाँ पे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक, इज इक्वल टू DNO2/dt। तो ये हो गया कितना, ये हो गया 2, तो 2 इंटू 0.25/30 इज इक्वल टू DNO2/dt, ठीक। तो ये हो गया 0.5/50 हो गया ना, 0.5/30 इज इक्वल टू हो गया DNO2/dt। तो DNO2/dt की वैल्यू जो आ गई, डिवाइड कर दें इसे तो ये 1.66 इंटू 116.66 इंटू 10⁻³ आ जाएगा। तो इसे हम 17 लिख सकते हैं, तो इसे यहाँ पे 17 लिख दिया, ठीक। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि द रेशियो ऑफ C14/C12 इन अ पीस ऑफ वुड एट इज 1/8 पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर में जो वुड होती है उसका हमें सैंपल, हमें हाफ लाइफ का फॉर्मूला, हाफ लाइफ की वैल्यू दी हमें और हमें एज बतानी है सैंपल की। तो हम लोगों ने ये रेडियो एक्टिविटी में सीखा था कि लैम्डा इंटू टी किसके बराबर होता है, लॉग ऑफ, या अगर तुम वैसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू होता है 1/t ln ऑफ C14/C12। एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक में कितना है और वुड सैंपल में कितना है रेशियो, और हमें गिवन कितना है, वुड अपॉन एटमॉस्फेयर हमें गिवन है C14/C12, C14/C12 हमें गिवन है। ये कितना गिवन है हमें, ये 1/8, ये 8 हमें गिवन है। ये हमें कितना गिवन है, ये हमें 1/8 गिवन है। तो इसमें लैम्डा इंटू टी की वैल्यू जो आ जाएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, ln 8 आ जाएगी। अब हमें लैम्डा की वैल्यू कहाँ से पता है, लैम्डा की वैल्यू हमें पता है 0.693/t हाफ है। यहाँ पर उठा के पुट कर दो तो 0.693/t हाफ इंटू टी इज इक्वल टू 2.303 इंटू 3 log 2, ठीक। तो इसे लिख दें क्या, 2.303 log 2 ही लिख देते हैं इसे, ठीक। अब ये तो देखो कैंसिल हो गए इससे पूरे, तो टी की वैल्यू जो आ गई वो आ गई टी हाफ इंटू 3, यानी टी हाफ कितना दिया है 5730 इंटू 3, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 17, या मल्टीप्लाई कर ही लो पूरा पूरा, ये तो आसान है, 0 9 7 21 17 190 साल लग गए, तो 190 साल का हो गया सैंपल, ठीक। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि R इज इक्वल टू के इंटू ए फॉर रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 120 मिनट्स, और 90 की हमें पूछी है। तो टी हाफ को लिख दें क्या, 2.303/k log ऑफ 2, तो टी 90% हमें निकालना है, दैट इज इक्वल टू 2.303/k log ऑफ 100/10, तो ये तो 10 बचा, तो ये हो गया 2.303 डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू 120 इंटू log 2, इससे कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 120/log 2 की वैल्यू हो गई 0.3010, तो ये आ जाएगा 398 कितना आ जाएगा, 398.66 के लगभग आ जाएगा,
तो इसे आंसर जो लिखेंगे 399 लिखेंगे। कई लोगों ने इसका गलत लिख दिया था और कमेंट करके ज़रूर बताना कि 400 जब लिख दिया हम लोगों ने, तो तुम्हारी गलती मैं नहीं मानता हूँ। इसमें तो एनटीए की बेवकूफ़ी को ही कहना चाहिए। तो इसका आंसर आ जाएगा 399। तो ये 10 सवाल थे, हम लोगों ने 20 मिनट में इसे कंप्लीट कर लिया, तो इतने ही करने थे हमें। इसके अलावा अब बचा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो उसके भी पीवाईक्यूज़ अगली बार आ जाएँगे तुम्हारे पास, ठीक है? चलो हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय-बाय। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहना है और लोगों तक पहुँचाते रहना है, ठीक है? चलो बाय-बाय।